दर्शकों, आपका स्वागत है। और आपको पता है कि आप एक प्लेलिस्ट आरंभ स्पीच देख रहे हैं, जहां हमारी बात होती है हमारी एक्सपर्ट आरती से। और आरती एक्सपर्ट है क्योंकि उन्होंने एक बुक श्रृंखला लिखी है, पुस्तक श्रृंखला बोल हल्के हल्के। और वो एक स्पेशल मदर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक उन्होंने कहीं से सीखा है, ये सब उनका आजमाया हुआ है। इसीलिए एक स्पेशल मदर की तरफ से, जो यहाँ भी बैठी है, उसकी तरफ से भी ये हाईली रेकमेंडेड है कि आप आरती के जो उन्होंने जो तकनीकें आजमाई हैं, आप उनको जरूर फॉलो करें और अपना और अपने बच्चे का जीवन सुखमय और सुखपूर्ण बनाएं। सो आरती, तुम्हारा स्वागत है जरूर। और अब आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे आरती कि कि जो शब्द बच्चों से हमें बुलवाने हैं उसकी कैसे लिस्ट बना करके रखनी है हमें। हाँ, तो सूची जो हम लोगों को बनानी है, तो आरती ही आपको बताएंगी कि क्योंकि ये हर एक दो तीन घर में अलग अलग हो सकता हाँ है ना। जो बिल्कुल। मेरे घर में जो जो सूची बनेगी या लिस्ट बनेगा, वो तुम्हारे घर के लिस्ट से थोड़ा अलग जरूर हो सकता है। तो बिल्कुल आरती ने ये सूची अपने बुक में बनाई है, तो बिल्कुल। आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या करना। आरती, प्लीज बताओ। तो जब हम बच्चों को शब्द सिखाना शुरू करते हैं तो हम्म। हमने सिखलाया, जब जब वो 4-5 शब्द सीख रहा है तब तो हमें याद है। लेकिन जैसे शब्द जुड़ते जाएंगे तो वो क्या बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो इस समय में हमें होगा ये ट्रैक रखना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती जाएगी आगे, कि हम्म। कौन कौन से शब्द आते हैं और कौन कौन से हमें और सिखलाने हैं। राइट। तो इसलिए हमें जो है ना शब्दों की सूची बनानी बहुत जरूरी है। इसके लिए जो मैंने अपनी किताब के आखिरी में बोल हल्के हल्के पार्ट 1 का हम्म। जो आखिरी पन्ना है, 54 और 55, उसमें मैंने सारे लिस्ट बना करके रख दिए हैं अच्छा। अच्छा, कि अरे वाह। कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर के लिए वो अलग शब्द हो। अलग हो, हाँ। हाँ, लेकिन जो बेसिक शब्द है ना वो मैंने लिखे हैं, ताकि इन शब्दों से एक रेफरेंस मिल जाए पेरेंट्स को कि ठीक है मैं भी अपने तरह हिसाब की से चीजें, हाँ। वो। किस किस तरह के शब्द हैं आरती, थोड़ा अगर हम लोगों को अंदाजा मिले। हाँ, तो जैसे प्रारंभिक स्तर के शब्द हैं इसमें पहले जो है वो घर के सामानों के नाम लिख दे। तो अच्छा। कुछ भी आ सकता है, जैसे टेबल, कुर्सी, साबुन, मग, बाल्टी, ब्रश, हम्म। शैम्पू, कुछ भी हो सकता है इसमें। हम्म। इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि घर के कमरों के नाम, अच्छा। हाँ। क्योंकि वो भी हमें उन्हें बताना है। तो वो एक लिस्ट बनेगी। फिर वाहनों के नाम, जो ट्रांसपोर्ट के नाम है, वो हम्म। उसकी लिस्ट बननी है। फिर हमें बच्चों को जो दिखाई देते हैं रिश्तेदार, तो उनके नाम भी लिस्ट बनाने हैं कि हमें उनमें कौन है जो हमेशा दिख रहे हैं। तो उस फ्रेंड्स पे भी हो सकते हैं, नहीं? फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स हो भी हो सकते सकते हैं। हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। हाँ, पड़ोसी भी हो सकते हैं। हम्म। तो जो दिख रहे हैं रोज उनकी लिस्ट बना ले। हम्म। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि एक रेफरेंस हमारे पास होगा। इसके अलावा पढ़ाई की चीजों के नाम, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, स्लेट, बहुत कुछ होते हैं। फिर जगहों के नाम, हम्म। पार्क, मॉल, मार्केट, खिलौनों के नाम, खिलौनों के नाम, फिर जानवरों के नाम। तो जैसे जैसे जो हमारे अगल बगल जो भी इस्तेमाल होता है ना, उन हम्म। सबको हम कैटेगरी में बांट करके सबका नाम एक जगह लिख लेते हैं। लिस्ट हमारे पास रहेगी। अच्छा। बच्चे ने जो बोलना सीखा उसको टिक करके रख देते हैं कि ठीक है अब उसे ये बोलना आ गया, अब आगे के हमें इसमें से ये सारी चीजें सिखलानी है। अच्छा। मुझे अच्छा, ये चीज मेरे लिए बहुत मिसिंग थी, क्योंकि मैंने बहुत खोजा कि कहीं पता तो चले कि कोई एक लिस्ट मिल जाए मुझे ये कि मैं करना क्या उसको। है, हाँ। हाँ हाँ, लेकिन मिलती नहीं थी लिस्ट, खासकर हिंदी में तो मिलती ही नहीं है। हम्म। तो फिर मैंने वही लिस्ट बनाई हिंदी में कि ताकि मुझे भी ध्यान में रहा और स्टेप बाय स्टेप काम करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो पेज 54 और 55, बोल हल्के हल्के भाग एक, या पेज 54 55 में आपको ये एक सूची या लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके और आरती के जो सामान है वो थोड़ा वैरी कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग आपके सराउंडिंग्स होते हैं। तो हम्म, उसी के अनुसार आप एक लिस्ट बना लें कि हम्म, आपको कौन कौन से शब्दों को सिखाना है अपने बच्चे को।
और बिल्कुल। उसके उसके बाद ये आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल एक एड हो सकता है कि बिल्कुल आप आगे बढ़ें। लगभग 150 से 200 शब्द हैं इसमें। तो जितना मैंने देखा कि ये सारे बहुत यूज करने वाले शब्द हैं, तो उन हम्म। सब की लिस्ट बना के मैंने किताब में लिख दी है। और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, अपने घर बिल्कुल। के हिसाब से हम्म। लिस्ट लीजिए। अच्छा, मतलब हर एक लिविंग हम्म। नॉन लिविंग जो बच्चा, जो चीजें हैं आपके अराउंड, वो बिल्कुल। जो बच्चा जिनसे ऑलमोस्ट एवरी डे इंटरेक्ट करता है या उनको देखता है या समझता है, उसका हम्म। प्रयोग कर सकता है, ऐसी बिल्कुल सारी चीजों की लिस्ट बनानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है और कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अपने घर में अपने पेपर और पेन का प्रयोग करके जरूर करें। और ऐसा अच्छा रहेगा क्या कि आपके घर के सारे जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको भी इसकी जानकारी हो, हाँ। ताकि वो भी जब भी उनको भी मौका मिले, बच्चे बिल्कुल। को इसका एहसास करा सके कि उस हाँ बच्चे को करना क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब करेंगे तभी। अभी तक हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि पिक्चर कार्ड्स कैसे इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे बनाया जाए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पिक्चर कार्ड से ये सीखा है कि ये मैंगो है, ये बैग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर उसको प्रश्न के रूप में पूछा जाए, वो हम्म। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि प्रश्न या क्वेश्चन कोई चीज है। हाँ है ना? तो बिल्कुल। हाँ आरती ने ये बहुत सुंदर ये पॉइंट उठाया है, और आज वो हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगी कैसे इस पे काम करें। आरती। हाँ। जब मैं अथर्व को, मैं सारी चीजें वही बतला रही हूँ जो मैंने अपने बेटे के साथ की है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अथर्व के साथ जब ये हुआ कि पिक्चर कार्ड्स पे वो बतलाना उसने स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, मुझे उसे नाम पता थे कि ये मैंगो है, ये बैग है, ये सब कुछ है, तो वो उसने बतलाना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये आई कि जब बाहर से लोग आते थे तो वो पिक्चर कार्ड देख के नहीं पूछते थे हम्म। कि ये पिक्चर कार्ड है। वो पूछते थे सामान दिखला कि ये क्या है, ये क्या हम्म। है। क्योंकि उन्हें भी होता था ये बच्चा बोल नहीं रहा है, तो सब चेक करते रहते हैं, हम्म। रिश्तेदार फ्रेंड्स फैमिली कोई भी आएगी, ये क्या है वो क्या है। अब क्या है कि बच्चे को ये क्या है का मतलब ही पता नहीं है कि ये क्या है, ये है होता क्या है। क्योंकि हमने तो अभी उसे शब्द बताए हैं, तो ये क्या है उसे पता ही नहीं है। तो हमें ये क्या है, इसके लिए जो अवेयरनेस है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। हम्म। इसके लिए हमें जरूरी नहीं कि बच्चे को 50 शब्द आ रहे तभी हम शुरू करेंगे ये चीज। क्योंकि ये जितनी जल्दी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दे हम उसके साथ, वो उसके थ्रू बोलना सीखेगा। हम्म। मान के चलते कि उसने 3 से 5 शब्द बोलने स्टार्ट कर दिए अच्छा। पिक्चर का, हम मान के चल रहे हैं। हम्म। शायद उसमें टाइम लगा हो, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी बच्चे ने 3 से 5 पिक्चर कार्ड देख के बोलना स्टार्ट कर दिया है। हम्म। लेकिन वो सिर्फ पिक्चर कार्ड देख के बोल रहा है, हमारे क्वेश्चन को समझ नहीं रहा है। तो आपको ऐसा करना है कि दिन की एक कोई समय निकालना है जो आमने सामने टेबल पे बैठना है उसके साथ, और एक एक्टिविटी करनी है। जैसे कि मैंने ये रखा है अपने सामने, हम्म। इसमें 3 पिक्चर कार्ड है। जैसे ये ब्रेड है, ये ग्लास है, और ये बिस्किट है। हम्म। तो ये 3 पिक्चर कार्ड है। अब इसमें क्या है कि नहीं, ठीक है। हम्म। इसमें क्या है कि हम जैसे उससे पूछेंगे, तो अभी तो उसे कोई नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, तो अभी हमें ही पूछना है, हमें ही जवाब देना है। हम्म। बस बच्चा सामने बैठा रहे और हमारी एक्टिविटीज पे ध्यान दे, हमें ये ध्यान देना है। हम्म। उससे पूछेंगे ये क्या है, तो उसने अभी ये क्या है तो वो समझ नहीं रहा है, वो सिर्फ देख ही रहा है, बट हम ही आंसर करेंगे ब्रेड। फिर पूछेंगे ये क्या है, ग्लास, हम ही आंसर करेंगे, बच्चा नहीं। ये क्या है, बिस्किट, तो हम ही आंसर करेंगे। ऐसी एक्टिविटी हम 2 बार करेंगे। हम्म। सेम, ये क्या है, ब्रेड, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, बिस्किट। अब ये 2 बार एक्टिविटी करने के बाद बच्चे का ध्यान अभी तो इस पे गया ही है, वो देख भी रहा है और ये तीनों कार्ड उसे पता है। हम्म।
क्योंकि ये क्या है वो नहीं समझता है कि ये क्या है, तो इसलिए वो जवाब दे नहीं रहा है। ठीक है। राइट। हम्म। तीसरी बार जब हमें करना है तो हमें उससे दिखलाना है और कहना है ये क्या है, और चुप हो जाना है। अब क्या है कि आप, बच्चा जो है वो ये क्या है का मतलब तो नहीं जान रहा, बट इसका मीनिंग वो जान रहा है। तो उसने पिक्चर कार्ड देखा और देखा मम्मा ने कुछ बोला नहीं, तो वो कहता है ब्रेड। बहुत सारी शाबाशी दो, वेरी गुड। फिर आप उठाओ ये क्या है, और आप चुप हो जाओ। फिर उसने कहा ग्लास, आप उसे बहुत सारी शाबाशी दो, फिर रख दो इसे। फिर इससे पूछो ये क्या है, उसने, वो जानता है कि ये बिस्किट है, वो बिस्किट बोलेगा। तो उसने बिस्किट बोला, आपने रख दिया, बहुत सारी शाबाशी दी, और ये प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम उसने ये सेंटेंस सुना कि ये क्या है, लेकिन वो समझ रहा है, समझना उसकी समझ स्टार्ट होगी ये कहने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट को मम्मा दिखा के पूछ रही है ये क्या है। हम्म। ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चे के पास शब्द के रूप में कोई व्यक्ति का नाम हो, जैसे मम्मा पापा, आप नहीं डालोगे। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रोसेस है, क्योंकि हम उस पे भी जाएंगे। अगले हम जाएंगे व्यक्ति के नाम पे। वहां क्या क्वेश्चन आएगा, ये कौन है, ये कौन है? कौन है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं ये क्या है। हम्म। तो ये क्या है और कौन है, हम लोग एक साथ हम लोगों को करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि अच्छा। अभी ये क्या है ये 1 हफ्ते चलेगा। अच्छा। और एक, फिर उसके बाद ये कौन है? हाँ। फिर हम ये कौन पे आएंगे, तब हमने जो मेंबर्स के नाम लिस्ट में बना के रखे होंगे कि इन मेंबर्स के पिक्चर कार्ड देख के बच्चा बोल पा रहा है, हम हम्म। उनको लेके आएंगे। और फिर हम ये कौन है में उसको डालेंगे, बट अभी हमें अवेयर करना है उसको ये क्या है पे। अच्छा। और ये एक्टिविटीज आपको दिन में 2 बार जरूर करनी है। जब आप सिखला रहे हैं तो ये दिन में 2 बार जरूर करनी है। ये टेंशन नहीं लेना है कि हमें 2 बार बैठना है तो हमें कितनी देर के लिए करना है। 10-10 मिनट के लिए भी आप कर लोगे तो बहुत है, लेकिन टाइम निकाल के आपको ये एक्टिविटी करनी है। बैठ के वन ऑन वन जो बोलते हैं, बिल्कुल। बाकायदा आमने सामने, और पूरा सेटअप लगा के जहां पर आपके 3 कार्ड्स हों। बिल्कुल। और आप पहले तो 2 बार खुद ही कार्ड्स दिखाएंगे और उसको आंसर भी करेंगे, खुद ही करेंगे। खुद ही करेंगे। और उसके बाद तीसरी बार बच्चे को पूछेंगे, बच्चा होपफुली रिस्पॉन्ड करेगा। और हम्म। अगर नहीं करता है तो हम लोग वेट करेंगे। वेट करेंगे, बिल्कुल। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम ही कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर चूंकि बच्चा नाम जानता है कि अब ये ब्रेड है, तो हम तो लोग वो उम्मीद कर करेगा सकते ही हैं। रिस्पॉन्ड, हम्म, करेगा। क्योंकि हम उसी पिक्चर कार्ड के साथ काम करेंगे जिसका नाम वो जान रहा है। जानता है, हाँ। हाँ, जो नहीं और जानेगा उसको नहीं करना है और अभी। ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलेगी। बिल्कुल। एक प्रश्न ये क्या है, ये हम्म। 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पर जा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो पक्का हो जाए। ये हाँ। हफ्ता 10 दिन भी हो सकता है, हाँ, बिल्कुल, depending ये on, बच्चों पे डिपेंड करता है। हाँ, जो अलग अलग थोड़ा सा लेवल हो जाता है बच्चों का, हम्म। उसके अनुसार। और मैं ये कहूंगी कि ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो ये क्या है? शायद आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी चला जाए। बिल्कुल, हाँ, वही वही मेरा भी यही सोचना था। पहली बार उसने कोई क्वेश्चन सुना है, उसका आंसर करना है। हम्म। अभी तो वो मेरी चीजों को रिपीट कर रहा था, फिर उसने ऑब्जेक्ट से रिलेट किया, और अब वो क्वेश्चन सुन के कर रहा है। हम्म। तो मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ कि मैं तो पिक्चर कार्ड देख के बुलवा ले रही हूँ, लेकिन बाहर वाले लोग तो उसको पूछ रही है क्या है ये हम्म। कौन है। तो मुझे लगा कि बाहर स्कूल भी जाएगा तो वहाँ यही पूछते थे। वही ऐसे ही होगा, हाँ, तो बिल्कुल। उसको क्वेश्चन से रिलेट करना जरूरी है। तो हम्म। प्रश्न के लिए जागरूक भी यही स्टेज पे हमें करना है। तो हो सकता है ये स्टेज 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी जाए, हम्म। लेकिन बच्चा कैच करता है इसको। तो ये तो बहुत हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रूप से आगे बढ़े आज, बिल्कुल। जहाँ पर हम लोगों ने वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक लिस्ट बनाने का काम शुरू किया, जो हाँ। आपके, मेरे और आरती के घर में अलग अलग हो सकता है। और हम्म। लिस्ट सबकी, सब सारी तरह की चीजों की बनानी है। हाँ। वो लिविंग हो सकते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स, जहाँ हम लोग रहते हैं। और वैसे सारी चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं, हाँ, बिल्कुल। इन चीजें जो है, कुर्सी, टेबल, लाइट, जो भी है आपके आसपास आपके घर में, सारी चीजों का।
और खास तौर पर जो बच्चा जो प्रयोग करता है जरूर। हाँ हाँ, मैंने आपको एक स्क्रीन भेजी थी, आप वो शेयर कर सकती हैं तो हाँ एक। बिल्कुल बिल्कुल, एक ताकि इनको सबको हाँ, उदाहरण मिल जाए कि कैसे करना है। कैसे करना है। बिल्कुल। सो ये रही वो लिस्ट। हाँ, जैसे इसमें कुछ शब्दों के मैंने लिस्ट बना के दिखलाए हैं कि ये शब्द जैसे हमारे डेली यूज की ये चीजें हैं, तो हम्म हम ऐसे लिस्ट बना के रखेंगे और जो भी शब्द वो बोलने लगेगा उसके आगे टिक कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं। हम्म। उसे पता हो, हमें भी पता हो कि ठीक है मेरा बच्चा ये बोल सकता है और ये काम अभी तक उसे कंफर्म है। और ऐसी लिस्ट सभी चीजों की बनानी है जो मैंने बतलाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सो दर्शकों, ये वो इस तरह से बनाना है। हाँ बिल्कुल। आरती ये कह रही है कि ये इस तरह से बनाना है। आपका लिस्ट अलग होगा हमारे लिस्ट से। तो ये तो बात हम लोग समझ ही चुके हैं। हम्म। तो लिस्ट और प्रश्न, हाँ। प्रश्न का उत्तर, ये हम्म। पहला स्टेप है कि प्रश्न पहले समझेगा बच्चा, हाँ, कि ताकि प्रश्न। उत्तर, हाँ उत्तर दे सके। तो बिल्कुल। फेमिलियर कार्ड्स का प्रयोग दिन में 2 बार, 10-10 मिनट के लिए। और पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों आप दें, फिर हम्म। बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करें। और निर्भर करता है कि अलग अलग बच्चे की कितनी ज्यादा क्षमता है, उसके अनुसार बिल्कुल। वो बच्चा उतना टाइम दें। थैंक यू सो मच आरती, आज बहुत अच्छी जानकारी थी और बहुत यूजफुल है। बहुत यूजफुल है, जहाँ पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा शब्द आ गया है तो रुकना हम्म। नहीं है। ये भी एक मैसेज है पेरेंट्स को कि शब्द हम्म। आ गए तो रुकिए नहीं। नहीं। अभी रास्ता लंबा है, आगे बढ़ते रहिए और हम आपके साथ हैं। और हम फिर बिल्कुल। मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर वीडियो शेयर कीजिए कि कैसे आप अपने बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच आरती। फिर थैंक मिलते हैं हम लोग। बिल्कुल।